इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर फ्यूल्स। इंट्रोडक्शन। फ्यूल इज ए combustible substance which on proper burning produce large amount of heat that can be used economically for domestic and industrial purposes। फ्यूल क्या है? फ्यूल होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं ईंधन। ईंधन के बिना आप ना ही अपने घर में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही आप खाना पका सकते हो, ना ही आप मोटर कार चला सकते हो, तो आप कुछ भी नहीं चला सकते हो फ्यूल के बिना। फ्यूल इज़ ए combustible सब्सटेंस, यानी कि फ्यूल एक ज्वलनशील पदार्थ है विच ऑन प्रॉपर बर्निंग, जिसको हम अगर अच्छे से जलाएं, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, वो अगर हम उसको अच्छे से जलाएं तो वो अधिक मात्रा में हीट देती है। डैट कैन बी यूज्ड इकोनॉमिकली फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस, जिसको हम डोमेस्टिक यानी कि घरेलू और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसके फ्यूल के? कोल, वुड, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एक्सेट्रा। फ्यूल जनरली कंटेन कार्बन एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। तो फ्यूल में क्या होता है? फ्यूल में जनरली कार्बन अधिक मात्रा में होता है। ड्यूरिंग कंबशन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन फ्यूल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। तो यहाँ पर क्या होता है? ड्यूरिंग कंबशन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंबशन के दौरान कार्बन और हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होते हैं फ्यूल में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उनको जलाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। द प्रोडक्ट फॉर्म हैव लेस एनर्जी दैन द रिएक्टेंट्स। जो भी प्रोडक्ट बनता है, यानी कि फ्यूल को अगर हमने जब जला दिया है ना, तब जो प्रोडक्ट बचा तो उसमें लेस एनर्जी होती है रिएक्टेंट्स के मुकाबले। यानी कि अगर मैं लकड़ी लूँ, लकड़ी भी तो फ्यूल है एक, है ना। ऊपर अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है वुड, तो ये भी तो फ्यूल है। तो अगर मैं वुड को अगर जलाऊं तो देखो वो तो पहले अच्छे से जलेगी, लेकिन जब वो पूरी जल जाएगी तो उसमें कम एनर्जी बचेगी ना, वही चीज़ है यहाँ पर लिखी। दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज़ गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट। और ये जो एनर्जी होती है, यानी कि इसकी एनर्जी कैसे दिखती है? हमें हीट की फॉर्म में दिखती है। फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, यानी कि फ्यूल को जब हम ऑक्सीजन के, यानी कि सराउंडिंग में तो ऑक्सीजन होती है, यानी कि फ्यूल को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनता है? प्रोडक्ट प्लस हीट। यानी कि जो बचता है सामान वो, यानी वो जो प्रोडक्ट बचा है, यानी जैसे कि लकड़ी बचाई तो लकड़ी जलाई तो लकड़ी जो जल के बचती है वो प्रोडक्ट, और हीट जो लकड़ी ने दी है। द मेन सोर्स ऑफ फ्यूल्स आर कोल एंड पेट्रोलियम। मेन सोर्स क्या है फ्यूल के? कोल और पेट्रोलियम है मेन सोर्स। दे आर फॉर्म फ्रॉम प्लांट्स एंड मिनरल्स बर्डेड अंडर द अर्थ क्रस्ट मिलियंस ऑफ ईयर एगो। तो कोल और पेट्रोलियम मेन सोर्स हैं फ्यूल के, लेकिन ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं प्लांट्स और मिनरल्स से। कैसे बनते हैं ये? जैसे कि बहुत साल पहले, जैसे कि लावा जब फूटते थे तो क्या करते थे, वहाँ पर जो प्लांट्स थे, बहुत सारे प्लांट्स लावा के नीचे दब गए थे, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो दबे रहे। तो नीचे क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी थी, हाई प्रेशर था, तो उसकी वजह से क्या होता है? प्लांट्स जो है गलने लग गए, सड़ने लग गए, तो इसलिए वो क्या बन जाते हैं? कोल, पेट्रोलियम, ये सब में वो चेंज हो जाते हैं। Therefore they are known as fossil fuels। उनको हम क्या कहते हैं फिर? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जॉस्टेबल एंड देयर अमाउंट आर डिक्रीजिंग डे बाय डे। कोल और पेट्रोलियम क्या है? एग्जॉस्टेबल है, यानी कि ख़त्म हो सकते हैं। अगर हम उसका सही से उपयोग नहीं करेंगे तो ये एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, यानी कि ख़त्म भी हो सकते हैं। तो इसलिए, और डे बाय डे हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं, पेट्रोलियम और कोल का भी, है ना। पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें बनती हैं, ठीक है। पेट्रोलियम नेचुरली मिलता है हमें। तो ये सब डे बाय डे ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए आजकल आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल मोटर्स आ रही हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें यहाँ पर आजकल आ रही हैं, बहुत सारी कार भी आ रही हैं। देयरफॉर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड वाटर एनर्जी। इसलिए हमने क्या करा है, इसलिए लोग क्या करें, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं कि ये जो कोल और पेट्रोलियम है ये क्या कहते हैं, ख़त्म ना हो जाए हमारी अर्थ से। तो जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और भी बहुत सारी एनर्जी हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओकेजन, फिजिकल स्टेट और स्टेट ऑफ एग्रेशन। तो यहाँ पर क्या है? क्लासीफाई करा गया है फ्यूल को दो तरीके से, एक तो उसके ऑकरेंस के अकॉर्डिंग और इसके फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस के बेसिस पे क्या है? ये दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी ऑफ नेचुरल फ्यूल और सेकेंडरी और ड्राइव्ड फ्यूल। यानी कि फ्यूल आर क्लासीफाइड इनटू
फॉलोइंग टू कैटेगरीज, फ्यूल दो कैटेगरी में बटा हुआ है, एक तो प्राइमरी फ्यूल जिसको हम नेचुरल फ्यूल भी कहते हैं, दूसरा है सेकेंडरी फ्यूल जिसको हम ड्राइव्ड फ्यूल भी कहते हैं। नेचुरल फ्यूल नाम से हमें पता चल रहा है दे आर द फ्यूल विच ऑकर्स इन नेचर एज सच एग्जाम्पल वुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देखो नेचुरल फ्यूल क्या होता है, जो हमें नेचर से मिलता है फ्यूल, वो हमारे लिए क्या हुआ नेचुरल फ्यूल। अगर मैं आपको किसी ग्राउंड में भेज दूँ और बोलूँ यहाँ से मुझे कोई फ्यूल ला के दो, तो आप क्या ला सकते हो? सिंपल है, आप जाओगे पेड़ के पास, लकड़ी तोड़ के ले आओगे, वो भी तो एक फ्यूल है। तो वुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें क्या है नेचर से हमें डायरेक्टली मिलती हैं इन। और ये क्या होता है ड्राइव्ड फ्यूल, ड्राइव्ड फ्यूल को हम सेकेंडरी फ्यूल भी कहते हैं। ड्राइव्ड फ्यूल वो फ्यूल होते हैं दीज आर द फ्यूल विच आर ड्राइव फ्रॉम प्राइमरी फ्यूल, एग्जाम्पल कोक, चारकोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देखो ड्राइव्ड फ्यूल क्या है, ड्राइव्ड मतलब हमें नाम से पता चल रहा है प्राइमरी से बना हुआ है ये, ठीक है। यानी कि जब ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है प्राइमरी फ्यूल पे यानी कि नेचुरल फ्यूल पे, तब ये ड्राइव्ड फ्यूल बनते हैं। यानी कि जैसे कि पेट्रोलियम को मैंने आपको बताया था, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें बनती हैं। पेट्रोलियम को आगे भी प्रोसेस्ड करते हैं, तब ये सब चीज़ें बनती हैं हमारी। लेकिन कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब हमें नेचर से डायरेक्टली मिल जाता है, इस पर कोई प्रोसेस नहीं करनी पड़ती हमें ह्यूमन को। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, अब देखो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग फ्यूल क्या होता है, तीन तरीके का होता है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल। फ्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो देखो सॉलिड फ्यूल के क्या क्या एग्जाम्पल है, वुड, कोल, कोक, चारकोल एक्सेट्रा। लिक्विड फ्यूल के क्या एग्जाम्पल हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा। गैसियस फ्यूल के क्या एग्जाम्पल हैं, बायोगैस, कोल गैस, वाटर गैस एक्सेट्रा। फ्यूल देखो यहाँ पर चार्ट आपको दे रखा है, फ्यूल दो तरीके से बटा हुआ है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी फ्यूल। और क्या है सेकेंडरी फ्यूल में सॉलिड लिक्विड गैस, प्राइमरी फ्यूल में सॉलिड लिक्विड गैस में क्या क्या आते हैं वो लिखा है, और सेकेंडरी फ्यूल में सॉलिड लिक्विड गैस में क्या क्या आता है। प्राइमरी देखो नेचुरल फ्यूल जो हमें नेचर से मिलता है। ऐसे कौन कौन से नेचुरल फ्यूल हैं जो सॉलिड में होते हैं और हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वुड, कोल, पीट, लिग्नाइट। ये सब पीट, लिग्नाइट जो है ये क्या कहते हैं, जैसे पेड़ मैंने आपको बताया ना, पेड़ क्या कहते हैं, जब लावा फटते थे तब पेड़ नीचे ज़मीन में धंस जाते थे, है ना। तो वो वहाँ पर बहुत सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहने के बाद क्या होते थे, ये बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, पीट, लिग्नाइट, मतलब कि वुड जो है वो पीट में कन्वर्ट होती है, फिर लिग्नाइट, फिर और भी बहुत सारे 3-4 तरीके में कन्वर्ट होती है, वो अभी हम पढ़ेंगे कोल वाले टॉपिक में। लिक्विड में क्या होता है, नेचुरल फ्यूल में लिक्विड क्या होता है, क्रूड ऑयल। गैसियस में नेचुरल गैस। सेकेंडरी और ड्राइव्ड फ्यूल में एग्जांपल क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के। सॉलिड में होता है कोक और चारकोल, लिक्विड में होता है केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, पेट्रोल, ठीक है। ये सब चीज़ें तो आप जानते ही हो, पेट्रोल, डीजल। गैसियस में क्या होता है, कोल गैस, वाटर गैस, ऑयल गैस। अब इनकी हम क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्टी देख लेते हैं, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चार्ट देख लेना। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी, यानी कि कॉस्ट और अवेलेबिलिटी किसकी क्या क्या है। यानी कि सॉलिड फ्यूल की बात करें, अगर हम सॉलिड फ्यूल की बात करें तो चीप एंड इजी अवेलेबल। सॉलिड फ्यूल क्या है, चीप होते हैं यानी कि सस्ते होते हैं और हर जगह ज़्यादातर पाए जाते हैं। लिक्विड फ्यूल क्या होता है, चीपर एंड इजी अवेलेबल इन कंट्रीज़ ऑफ ओरिजिन बट कॉस्टलियर इन अदर कंट्री। देखो चीपर होते हैं लेकिन उन्हीं कंट्री में जहाँ पर ये पाए जाते हैं, और अदर कंट्रीज़ में थोड़े से महंगे होते हैं। गैसियस फ्यूल कॉस्टली होते हैं, एक्सपेक्ट नेचुरल गैस को छोड़ के और सब गैसियस फ्यूल बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। नेचुरल गैस इज़ चीपर इन कंट्रीज़ ऑफ ओरिजिन। नेचुरल गैस क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है जहाँ पर ये ओरिजिन यानी कि जहाँ पर ये पाई जाती है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो सॉलिड फ्यूल क्या होता है, इजी टू स्टोर होता है। यानी कि अगर हम कोल की बात करें, कोल भी तो एक सॉलिड है। अगर देखो कोल में क्या है, इजी टू स्टोर है, यानी कि उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, यानी कि कोई भी जलने का कोई भी खतरा नहीं है। एंड देखो कोल क्या होता है, कोल को जलाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते होगे कोल, लकड़ी है ना, लकड़ी तो जानते हो, लकड़ी को अगर आप जलाओगे तो ऐसे तो नहीं जैसी माचिस जलाई तुरंत जल गई, नहीं, उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं हवा देनी पड़ती है उसके, या फिर कागज़ से जलाओगे फिर वो लकड़ी जलती है ना, आसानी से तो जलती नहीं है।
तो ऐसे ये सॉलिड फ्यूल क्या होते हैं, ईजी टू स्टोर होते हैं और कोई भी एक्सप्लोजन का खतरा नहीं होता। लेकिन वहीं अगर लिक्विड फ्यूल की बात करें, जैसे कि आप पेट्रोल की बात कर लो, कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड, लेकिन ये पेट्रोल क्या है, ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाती है। आपने रास्ते में देखा होगा टैंकर्स भर भर के जाते हैं। थ्रू पाइपलाइन से भी होती है लिक्विड फ्यूल ट्रांसपोर्ट, बट स्टोर एंड ट्रांसपोर्टेशन नीड मच केयर। लेकिन स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, थोड़ी सी सावधानी हमें बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आग लगी तो ये आग पकड़ के जल्दी से जल सकता है और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकता है उस जगह को। गैसियस फ्यूल उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, वो तो गैस है ना, कहीं लीक हो रही है तो कैसे पता चल जाए। देखो लिक्विड तो दिख भी जाता है, हाँ फैल रहा है। तो गैसियस में क्या था, कैन बी स्टोर्ड इन लीक प्रूफ कंटेनर्स ओनली एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन बट नीड मच केयर ड्यू टू रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन। गैसियस फ्यूल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मतलब केयर की, कि वो एक्सप्लोजन ना हो जाए, और ये पाइपलाइन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करी जाती हैं। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो सॉलिड में वो लो है, लिक्विड फ्यूल में हायर है और गैसेस में हाईएस्ट है। तो कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, इससे नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही था, कैलोरीफिक वैल्यू। देखो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज़ द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन बाय कंप्लीट कंबर्शन ऑफ यूनिट मास ऑफ दैट फ्यूल। अब देखो कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, अब ये जानते हैं। जैसे कि कैलोरीफिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जैसे कि हमने कोई भी फ्यूल लिया और उसको हमने जलाया, तो उस फ्यूल ने कितनी हीट दी उसी को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। हीट यानी कि गर्मी कितनी दी, ठीक है, तो वही उसकी होती है कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि कितनी ऊर्जा उस फ्यूल ने हमें दी, वही होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल दे के आपको समझाऊँ तो मैंने सॉलिड में ले लेता हूँ वुड को, लिक्विड में ले लेता हूँ मैं एलपीजी को, और गैस में ले लेता हूँ मैं कोल गैस, ठीक है, कोई भी गैस आप ले सकते हो। अगर मैं तीनों को जलाऊँ तो मुझे बताओ कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखो सीधा आंसर लिखा है, लो है इसमें हायर है और गैसियस में हाईएस्ट है, तो गैसियस की ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी। यानी कि ज़्यादा गर्मी कौन देगा, गैस ज़्यादा गर्मी देगी, उसका लिक्विड उसका सॉलिड उसके कम देगा अपनी कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि उसकी हीट क्या है, कम होगी इन सब की कंपैरिजन में। तो कैलोरीफिक वैल्यू आप समझ गए होंगे, किसी भी फ्यूल की जो गर्मी होती है यानी कि हीट जो होती है, उसकी ऊर्जा जो होती है, उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। इसका आगे अब यहाँ पर नेक्स्ट आपने देखा टॉपिक भी है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। स्मोक एंड ऐश। स्मोक यानी कि धुआं, ऐश यानी कि जो बचा कुचा सामान होता है ना, जैसे कि अगर कागज़ को जलाते हो तो उसमें जो राख सी बचती है उसी को हम ऐश कहते हैं। जनरली प्रोड्यूस, देखो सॉलिड में तो ऐश तो प्रोड्यूस होगी, लकड़ी जलाओगे, कोल जलाओगे, कुछ कागज़ जलाओगे, कुछ भी जलाओगे तो ऐश तो प्रोड्यूस होनी है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया जनरली प्रोड्यूस। लिक्विड में क्या है, स्मोक इज़ प्रोड्यूस बट ऐश इज़ नॉट प्रोड्यूस। देखो लिक्विड पेट्रोल को जलाओगे तो स्मोक तो होगा, लेकिन कोई भी ऐश नहीं होगा, यानी कोई भी प्रोडक्ट नहीं बचेगा उसके जलने के बाद। गैस में दोनों चीज़ नहीं होती, गैस में ना ही स्मोक होता ना ही कुछ ऐश बचता है। कंबर्शन, अब कंबर्शन क्या होता है, स्लो एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। देखो कंबर्शन है यानी कि होता है जलना, ठीक है। फ्यूल इज़ ए कंबस्टेबल सब्सटेंस, फ्यूल क्या है, एक ज्वलनशील पदार्थ है। तो कंबस्टेबल यानी कि कौन कितना जल्दी जल जाता है। देखो सॉलिड जो होता है वो स्लो चलता है, लेकिन जब जलता है तो उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे होता है ना, जैसे कि जैसे कि बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी होता है, उसको गुस्सा तो बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तब बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है वो, यानी कि बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, तोड़ फोड़ कर देता है। और लिक्विड में क्या होता है, फास्ट एंड कैन बी कंट्रोल्ड। देखो लिक्विड क्या है, जल्दी आग पकड़ती है, लेकिन कंट्रोल भी कर सकते हैं लिक्विड को। लेकिन गैस क्या होता है, वेरी फास्ट, गैस तो लिक्विड से भी फास्ट पकड़ती है आग, एंड कैन बी कंट्रोल ईजिली, और इसको और भी ईजिली कंट्रोल करा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है फायर हैज़ार्ड, यानी कि आग से खतरा। सॉलिड में लीस्ट रिस्क है, लिक्विड में ग्रेटर रिस्क है, और गैस में तो ग्रेटेस्ट रिस्क है, ठीक है। यानी कि आग से खतरा क्या है, सॉलिड में तो कुछ नहीं है, बुझ जाएगी, लेकिन लिक्विड में बहुत ज़्यादा है आग से खतरा, ठीक है, और गैस में तो और ज़्यादा है। इग्निशियल टेम्परेचर सॉलिड में हाई है, लिक्विड में लो है, गैस में लोएस्ट है, यानी कि जलने की क्षमता, यानी कि जलता कितनी जल्दी है, ठीक है। सॉलिड देखो लकड़ी को जला के दिखा दो, है ना, 5-10 मिनट तो जलाने में लग जाते हैं लकड़ी को। लिक्विड को पेट्रोल डालो, माचिस जलाओ, तब तक तो आग भी जल जाती है। गैस में तो कहीं से भी जल जाएगी आग, बहुत ही जल्दी, माचिस जलाने की देरी भी नहीं होगी, आग पहले चल जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ लिखी है, इग्निशियल टेम्परेचर यानी कि जलता कितनी जल्दी है फ्यूल। एडवांटेज ऑफ लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स ओवर सॉलिड फ्यूल्स। देखो क्या क्या एडवांटेज हैं लिक्विड और गैसियस फ्यूल के सॉलिड फ्यूल के मुकाबले। लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल आर ईजी टू हैंडल,
स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट देन सॉलिड फ्यूल। देखो लिक्विड और गैसियस फ्यूल क्या होते हैं, ईजी टू हैंडल, यानी कि इनको आसानी से हैंडल करा जा सकता है, स्टोर करा जा सकता है, ट्रांसपोर्ट करा जा सकता है सॉलिड फ्यूल के कंपैरिजन में। सॉलिड एंड गैसियस फ्यूल्स हैव हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन सॉलिड फ्यूल। लिक्विड और गैसियस फ्यूल क्या होती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि जलने की क्षमता जो होती है वो लिक्विड और गैसियस की ज़्यादा होती है। यानी कि जलने की क्षमता का मतलब है उनकी जो ऊर्जा होती है, ठीक है, यानी कि हीट जो प्रोड्यूस करते हैं वो ज़्यादा गर्मी कौन प्रोड्यूस करता है, लिक्विड और गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल उतनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उसकी नहीं है, यानी कि उतनी ज़्यादा ऊष्मा ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता। लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स हैव लो इग्निशियल टेम्परेचर सो दे बर्न ईजिली। लिक्विड और गैसियस फ्यूल में क्या होता है, उनका इग्निशियल टेम्परेचर लो होता है, यानी कि जलना ये कम से कम टेम्परेचर पे जल जाते हैं, यानी कि माचिस से जलाओगे तो जल जाएंगे। लेकिन सॉलिड क्या करोगे, सॉलिड क्या हो गया, वुड हो गया, कोल हो गया, उसको जला के दिखा दो, ठीक है, वो जलेगा नहीं आसानी से, उसके लिए थोड़े बहुत कागज़ वागज जलाओगे, फिर थोड़ी देर में आग पकड़ता है, फिर जलता है। लेकिन लिक्विड और गैस क्या होती हैं, तुरंत से तुरंत जल जाती हैं। लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स प्रोड्यूस अ लिट और नो स्मोक। क्या होते हैं, गैसियस और लिक्विड फ्यूल स्मोक और लिट यानी कि कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी कि ना ही ऐश बचता है, ना ही स्मोक करते हैं, ठीक है। लिक्विड करता है, लिक्विड में स्मोक होता है, गैस में तो स्मोक ना ही ऐश, कुछ नहीं बचता। लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल लीव नो ऐश, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐश यानी कि कोई भी जलने के बाद कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि कागज़, सॉलिड को जलाओगे, कागज़, जैसे कागज़ ले लो, वुड ले लो, कुछ भी चीज़ जलाओगे तो उसमें क्या बचता है, लास्ट में ऐश बचती है ना, वही चीज़ लिक्विड और गैसियस में नहीं बचती है, ठीक है। पेट्रोल को जलाओगे कुछ नहीं बचेगा, गैस को जलाओगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। कंबर्शन ऑफ लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स कैन बी कंट्रोल ईजिली वेयर एज कंबर्शन ऑफ सॉलिड फ्यूल कैन नॉट बी कंट्रोल। कंबर्शन ऑफ लिक्विड और गैसियस फ्यूल को कंट्रोल करा जा सकता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल के कंबर्शन को कंट्रोल नहीं करा जा सकता है। कंबर्शन क्या होता है, जैसे कि अभी हमने हेडिंग पे पहले पढ़ा था फ्यूल का, फ्यूल इज़ ए कंबस्टेबल सब्सटेंस, फ्यूल का एक ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। कंबर्शन का मतलब होता है ज्वलनशील। लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल कैन बी यूज्ड इन इंटरनल कंबर्शन इंजन्स वेयर एज सॉलिड फ्यूल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन इंटरनल कंबर्शन इंजन्स। यानी कि लिक्विड और गैस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इंजन्स में करते हैं। यानी कि अगर आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जा सकते हो, गैस भरती है ना, तो लिक्विड और गैस तो ही भरते हैं वो हमारे इंजन में। ऐसा तो नहीं है लकड़ी डाल दिया, सॉलिड फ्यूल तो भरते नहीं है कि लकड़ी डाल के जाओ अब घर जाओ आग जला लेना, ऐसे तो होता नहीं है। तो इसलिए ये सब एडवांटेजेस हैं लिक्विड और गैसियस फ्यूल के। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं किसी गुड फ्यूल के, यानी कि किसी भी अच्छे फ्यूल की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। अ गुड फ्यूल शुड हैव प्रॉपर इग्निशियल टेम्परेचर, यानी कि गुड फ्यूल क्या होता है, उसका इग्निशियल टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, यानी कि गुड फ्यूल जल्द से जल्द जल जाता है। यानी कि अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर लकड़ी जलाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, खाना पता नहीं कब तक बनेगा, लेकिन अब अगर आप घर पे जाओ, गैस जलाओ, 2 सेकंड में जल जाएगी, 1 सेकंड के अंदर जल जाती है गैस। तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए, यानी कि जल्दी जल जाना चाहिए। अ गुड फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, अच्छे फ्यूल की क्या होनी चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, है ना, यानी कि उसकी हाई कैलोरीफिक यानी कि ज़्यादा ऊर्जा देना चाहिए, यानी कि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए वो। हैव लो मॉइस्चर कंटेंट, उसमें नमी वमी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कंडों में होती है ना, गंडे गीले रह जाते हैं तो जलते नहीं हैं, तो उसमें नमी की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। नॉट प्रोड्यूस ऐश और स्मोक, कम से कम या तो नहीं ऐश और स्मोक प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। नो प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस, ना ही वो कोई भी हार्मफुल गैसेस नहीं प्रोड्यूस करना नहीं चाहिए वो फ्यूल। अ फ्यूल शुड हैव लो कॉस्ट, यानी कि वो सस्ते से सस्ते दाम में हमें मिलना चाहिए। तो सस्ते से सस्ते दाम में कैसे मिलेगा हमें, जब वो ज़्यादा अमाउंट में होगा अर्थ पे। अ गुड फ्यूल शुड बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, और गुड फ्यूल क्या होता है, वो फ्यूल होता है जो ईजिली स्टोर हो सके और ट्रांसपोर्ट करा जा सके। ये सब एग्जाम्पल दिए, देखो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, ये सब याद कर लेना। कैलोरीफिक वैल्यू पे आते हैं अब। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन बाय कंप्लीट कंबर्शन ऑफ यूनिट मास ऑफ दैट फ्यूल। देखो कैलोरीफिक वैल्यू वैसे हमने समझ लिया, जो भी वो हम जैसे कि कोई भी हम फ्यूल जलाते हैं तो उसकी कितनी हीट यानी कि उसकी कितनी ऊष्मा जो होती है वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है यूनिट मास ऑफ दैट फ्यूल। अब यूनिट मास का मतलब क्या होता है, देखो यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट जैसे कि केजी, सेंटीमीटर, लीटर, ये सब यूनिट होती है ना। तो यूनिट इसमें बोला क्या, आप कोई भी यूनिट ले लो, यानी कि चाहे आप 1 केजी फ्यूल ले लो, चाहे 500 ग्राम फ्यूल ले लो,
कोई भी फ्यूल ले लो, लेकिन आप जब उसको कम्प्लीटली बर्न करोगे तो उसमें कितनी हीट जो ऑब्टेन होगी आपको, कितनी ऊष्मा जो आपको मिलेगी, वही उसकी कैलोरिफिक वैल्यू होती है। ये यहाँ पर लिखा है, अ गुड फ्यूल हैज़ हाई कैलोरिफिक वैल्यू। कोई भी अच्छा फ्यूल के अंदर ज़्यादा हाई कैलोरिफिक वैल्यू होती है। यहाँ पर हमने इसमें भी एग्जांपल लिया सेकंड पॉइंट में गुड फ्यूल का। हाइड्रोजन हैज़ द हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन हैज़ अ हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू। हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू होती है। हैंस अ फ्यूल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हैज़ हायर कैलोरिफिक वैल्यू, यानी कि किसी भी फ्यूल में अगर हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू भी ज़्यादा होगी। हाउएवर ऑक्सीजन ओनली सपोर्ट्स कंबर्शन एंड डज नॉट बर्न इटसेल्फ। और यहाँ पर क्या लिखा है? ऑक्सीजन सिर्फ कंबर्शन यानी कि जलने में बस मदद करती है। ऑक्सीजन क्या करती है? बस जलने में मदद करती है, वो खुद नहीं जलती है। हैंस अ फ्यूल कंटेनिंग ऑक्सीजन एज लो कैलोरिफिक वैल्यू। हैंस यहाँ पर क्या है? फ्यूल कंटेन ऑक्सीजन हैज़ लो कैलोरिफिक वैल्यू। जिस फ्यूल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है वो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू लो होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल्स में अब देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। गैसियस फ्यूल्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल एज दे आर क्लीन एंड कन्वीनियंट टू यूज़। गैसियस फ्यूल्स क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ करते हैं अपने घर में भी, और ये कन्वीनियंट होते हैं यूज़ करने में। ठीक है, तो देखो एग्जांपल क्या है इसके? एलपीजी आप सब जानते हो कि आपके घर में एलपीजी होगा, सिलेंडर होगा, सीएनजी, कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ऑयल गैस, बायोगैस, ये सब चीज़ें आप सब जानते हो। ठीक है, तो लेकिन कोई नहीं जानता है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो अब एक एक करके, अब पहले हम कोल गैस पढ़ेंगे, फिर वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ऑयल गैस, बायोगैस, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस। इसको एक एक बार पढ़ने के बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो चलिए हम पढ़ते हैं कोल गैस क्या होता है। जॉन क्लैंटन 1688 was the first to obtain coal gas by destructive distillation of coal। जॉन क्लैंटन ने 1688 में वो पहले इंसान थे जिन्होंने कोल गैस को ढूंढा था। ठीक है, कैसे ढूंढा था? कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन, ये एक प्रोसेस होती है। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन करने के बाद उनको कोल गैस मिली थी। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल गैस आर हाइड्रोजन एंड मीथेन। देखो कोल गैस में क्या होता है, उसके मेन कंपोनेंट क्या, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, यानी कि उसमें अंदर ज़्यादा प्रेजेंट क्या होता है? हाइड्रोजन और मीथेन प्रेजेंट होती है। इट्स एवरेज कंपोजिशन इज, देखो हाइड्रोजन कितनी मात्रा में प्रेजेंट होती है? 45 to 50%। CH4 कितनी मात्रा में प्रेजेंट होती है? 30 to 35%। CO कितने परसेंट होती है? 7%। C2H2 2%, C2H4 3%, N2 4%, CO2 1% एंड रेस्ट 4% अदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं कोल गैस में। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। कोल गैस इज़ अ कलरलेस गैस। कोल गैस कैसी गैस होती है? कलरलेस गैस होती है, यानी कि इसका कोई भी कलर नहीं होता है। इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑड्यूस एंड बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम। तो यहाँ पर क्या है? ये धुएँ के प्रकार की जैसी लौ से जलती है। इट इज़ लाइटर दैन एयर। ये एयर से भी हल्की होती है कोल गैस, और इनसॉल्युबल होती है वाटर में, यानी कि वाटर में इसको घोला नहीं जा सकता। इट्स कैलोरिफिक वैल्यू इज़ अबाउट 4900 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। इसकी कैलोरिफिक वैल्यू कितनी होती है? 4900 किलो कैलोरिक मीटर क्यूब होती है। नेक्स्ट हमारा है ऑयल गैस। ऑयल गैस क्या होता है? ऑयल गैस इज़ ऑब्टेन बाय क्रैकिंग ऑफ केरोसिन ऑयल। ऑयल गैस को हम कैसे लेते हैं? केरोसिन ऑयल को क्रैक करने के बाद ऑयल गैस मिलती है, यानी कि ये प्रोसेस होती है क्रैकिंग, तो उसको करने के बाद हमें ऑयल गैस मिलती है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑयल गैस आर हाइड्रोजन, मीथेन। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है ऑयल गैस के, यानी कि इसके अंदर क्या क्या ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रेजेंट क्या होता है? हाइड्रोजन एंड मीथेन। H2 50 to 55%, CH4 25 to 30%, CO 10 to 12%, CO2 3%। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, ऑयल गैस कैसी होती है? गोल्डन कलर की होती है, और ये भी स्मोकी फ्लेम से जलती है। इट्स कैलोरिफिक वैल्यू इज़ 4500 to 5400 किलो कैलोरिक मीटर क्यूब। इसकी सब की देखो यहाँ पर कैलोरिफिक वैल्यू दे रखे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। वाटर गैस इज़ मेनली अ मिक्सचर ऑफ कंबस्टेबल गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे लिखा क्या है? वाटर गैस जो होती है किसका मिक्सचर होता है? कंबस्टेबल गैसेस का, यानी कि ज्वलनशील गैसेस का मिक्सचर होता है वाटर गैस। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है वाटर गैस में? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन
इट्स एवरेज कंपोजिशन इज H2 कितना होता है 51%, CO कितना होता है 41%, N2 कितना होता है 4%, CO2 कितना होता है 4%। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, वाटर गैस इज़ नॉन ल्यूमिनस एंड बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। यानी कि नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार, और सॉरी ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार, नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है बिना चमकदार, ठीक है। तो वाटर गैस क्या होती है, वाटर गैस चमकदार नहीं होती है और बर्न विथ ब्लू फ्लेम, और ब्लू फ्लेम के रंग की ये जलती है, हैंस इट इज़ कॉल्ड ब्लू गैस ऑल्सो। इसको हम ब्लू गैस के नाम से भी जानते हैं। इसकी कैलोरिफिक वैल्यू की अगर हम बात करें वो होती है 2800 किलो कैलोरिक मीटर क्यूब। सेकंड अब हमारा आता है नेक्स्ट प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? प्रोड्यूसर गैस इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो देखो प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, मिक्सचर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन की। इट्स एवरेज कंपोजिशन इज, यानी कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन अधिक से अधिक मात्रा में इसमें प्रेजेंट होती है। CO होता है 25 to 30%, N2 होता है 25 to 60%, H2 होता है 8 to 12%, CO2 होता है 3%। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी? प्रोड्यूसर गैस इज़ इंसॉल्युबल इन वाटर। प्रोड्यूसर गैस इंसॉल्युबल होती है वाटर में, यानी कि इसको वाटर में घोला नहीं जा सकता। इट्स कैलोरिफिक वैल्यू इज़ अबाउट 1300 किलो कैलोरी मीटर क्यूब। इसकी कैलोरिफिक वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1300 किलो कैलोरिक मीटर क्यूब। लिक्विफाइंग पेट्रोलियम गैस LPG, ठीक है। अब देखो LPG क्या होती है? LPG इज़ द मोस्ट कॉमनली डोमेस्टिक फ्यूल नाउ डेज आजकल के ज़माने में ये LPG गैस क्या है सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम अपने घर में इसका यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। द मेन सोर्स ऑफ LPG आर नेचुरल गैस। LPG का सोर्स क्या है? नेचुरल गैस एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। यानी कि LPG हमें कैसे मिलती है? एक तो नेचुरल गैस से मिलती है, और पेट्रोलियम जो होता है उसकी रिफाइनिंग करके हमें ये नेचुरल गैस मिलती है। बॉइलिंग रेंज ऑफ LPG इज़ बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट क्या है LPG का? 40 डिग्री सेल्सियस। पेट्रोलियम गैस इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल एज सच और अ लिक्विफाइंग अंडर प्रेशर नोन एज लिक्विफाइंग पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस जो होती है वो यूज़ करी जाती है एज अ फ्यूल, ठीक है। पेट्रोलियम गैस क्या करी जाती है? यूज़ करी जाती है एज अ फ्यूल। लेकिन जब उसको हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम को जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तभी इसका नाम ये रखा गया है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब हम पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई करते हैं, यानी कि जब उसमें प्रेशर देते हैं तो क्या हो जाता है? वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो इसलिए उसका नाम हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम C1 to C4। इट कंटेन्स ब्यूटेन, प्रोपेन एंड प्रोपेन। तो इसमें क्या है? देखो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या क्या होते हैं? ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ LPG इज़ ब्यूटेन। इसमें ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है? ब्यूटेन प्रेजेंट होता है, ब्यूटेन। LPG इटसेल्फ इज़ ऑर्डियलस। ऑर्डियलस का मतलब होता है गंध, यानी कि LPG इट्स अ नॉन ऑर्डियलस लेस, यानी कि उसमें कोई भी गंध नहीं होती है। इनफैक्ट अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस इथाइल मेरकैप्टेन इज एडेड टू LPG टू हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ लीकेज। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, LPG गैस में ये बता रहे हैं कोई भी खुशबू होती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा जब भी गैस जली, मतलब गैस ऐसे खुली रह जाती है तो बोलते हैं ना कि देखो गैस की बदबू आ रही है, कि बंद है कि नहीं देख के आओ। तो देखो वो बदबू क्या आती है, यहाँ पर तो हमने लिखा है कि यहाँ पर इसमें कोई बदबू होती ही नहीं है। तो उसमें देखो LPG गैस के साथ वो क्या करते हैं, इथाइल मेरकैप्टेन नाम की एक गैस होती है, उसको हम उसके साथ सिलेंडर गैस में भेजते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी हादसा ना हो जाए, ठीक है। तो जब भी गैस लीकेज हो तो उसके साथ इसकी बदबू आएगी, तो लोगों को पता चल जाएगा कि लीकेज हो रही है गैस, तो बहुत सारी अनहोनी होने से बच सकती है। पेट्रोलियम गैस इज़ लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड इज़ फिल्ड इन सिलेंडर्स इन द लिक्विड फॉर्म। पेट्रोलियम गैस क्या होती है? लिक्विफाइड अंडर प्रेशर, यानी कि इसको लिक्विफाइड करा जाता है प्रेशर के, ठीक है। यानी कि जो पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड करेंगे। देखो आपने पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस। जब हम अगर हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगी, अगर लिक्विड को कंप्रेस करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज होगी। तो ऐसी पेट्रोलियम गैस है, अगर हम गैस को लिक्विफाइड करना चाहते हैं तो उसमें प्रेशर देना पड़ेगा। तो पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड हम करेंगे प्रेशर देके, और तभी तो उसको हम फिल करेंगे सिलेंडर में, और उसको फिल करते हैं हम सिलेंडर में, और हमारे घर तक वो आती है। किस फॉर्म में आती है? सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में आती है। व्हेन वी टर्न द
knob of the cylinder, the pressure inside the cylinder is reduced, the liquid vapors and flows to the burner in the form of gas. अब देखो हमने यहाँ पर अब ये देखा, उसको हमने पेट्रोलियम गैस को कंप्रेस करा, उसको लिक्विड की फॉर्म में सिलेंडर में भरा, तो लेकिन जब हम गैस जलाते हैं तो ऐसे तो हमें दिखता नहीं, कोई पानी सा कोई जा रहा हो पाइपलाइन के थ्रू, तो वो क्या होता है, देखो सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में ही भरी जाती है गैस, लेकिन जब हम उसका नॉब ऑन करते हैं, सिलेंडर का नॉब जैसे ही हम ऑन करते हैं, तो जो प्रेशर होता है इनसाइड, यानी कि जो सिलेंडर के अंदर जो हमने गैस भरी है उसके अंदर जो प्रेशर होता है इनसाइड वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, लिक्विड जो होता है वो वेपर्स में चेंज होने लग जाता है, तो वो वेपर्स ही क्या होती हैं, बर्नर तक आती हैं और वो आग जलाती हैं। द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ LPG इज़ अबाउट 27,800 किलो कैलोरी मीटर क्यूब। तो देखो इसकी सबसे ज़्यादा देखो कैलोरिफिक वैल्यू है 27,800 किलो कैलोरी मीटर क्यूब, जो भी अभी तक हमने यहाँ पर देखा है। एडवांटेजेस ऑफ LPG का क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। इट इज़ अ क्लीन फ्यूल, ये साफ़ सुथरा फ्यूल होता है। इट्स कैलोरिफिक वैल्यू इज़ वेरी हाई, इसकी कैलोरिफिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ये हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और अच्छे से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं इसका। वन डोमेस्टिक सिलेंडर कंटेन्स अबाउट 14 kg ऑफ LPG, और एक डोमेस्टिक सिलेंडर में कितना होता है, 14 kg का LPG गैस भरा होता है। इट डज़ नॉट कंटेन CO, सो इट इज़ नॉट हेल्थ हज़ार्ड, तो यानी कि इसमें क्या है, इसमें कोई CO यानी कि CO नाम की कोई भी गैस नहीं होती है, तो इसलिए ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसमें नहीं होती है, इसलिए ये हेल्थ के लिए अच्छी होती है। इसके लेकिन अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो अब तो हमने देखा, देखो सब चीज़ LPG बढ़िया, इसकी कैलोरिफिक वैल्यू बढ़िया, घर में काम आती है, कोई खतरा नहीं है, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं आप देख लेते हैं। इफ़ नॉट प्रॉपरली यूज्ड, अगर इसका हम अच्छे से यूज़ ना करें, LPG में बी हायर डेंजरस टू, LPG गैस क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी है। इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल, सो एनी लीकेज ऑफ द गैस में कॉज एक्सप्लोजन लीडिंग टू एन एक्सीडेंट, अगर इसको गलती से भी खुला छोड़ गए और जल गई ये आग, तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। लास्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या बचा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG, जो कि आपने बहुत सारे ऑटो में भरते हुए देखी होगी। आज देख लेते हैं ये चीज़ होती क्या है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज़ मीथेन। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, यानी कि नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, मीथेन प्रेजेंट होता है। इट इज़ इन फैक्ट अ मिक्सचर ऑफ मीथेन 85 to 90%, यानी कि CNG में क्या होता है, मिक्सचर होता है, मीथेन, ईथेन, हाइड्रोजन, इन सब का क्या होता है, मिक्सचर होता है, CO2 का, इन सब का मिक्सचर होता है मीथेन में, सॉरी मीथेन में नहीं, CNG में, ठीक है। CNG में क्या होता है, मीथेन, ईथेन, हाइड्रोजन, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का क्या होता है, मिक्सचर होता है CNG में। मीथेन होती है 85 to 90%, ईथेन होती है 5%, हाइड्रोजन होती है 3%, और भी बहुत सारे लिटिल अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इट ऑकर्स डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट अबव क्रूड ऑयल, ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा अंदर प्रेजेंट होती है, और अर्थ क्रस्ट के यानी कि बहुत ज़्यादा अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन क्रूड ऑयल से ऊपर पाई जाती है, ठीक है, यानी कि क्रूड ऑयल और भी अंदर पाया जाता है। इट्स कैलोरिफिक वैल्यू इज़ अबाउट 14,000 किलो कैलोरी मीटर क्यूब, इसकी कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है, 14,000 किलो कैलोरी मीटर क्यूब होती है। ऑन कंबर्शन इट प्रोड्यूस ओनली CO2 एंड वाटर वेपर्स कॉजिंग नो पोल्यूशन, जब हम इसको कंबर्शन यानी कि जब इसको हम जलाते हैं तो ये क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ CO2 और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस करती है, इसकी वजह से हमारा कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। हैंस इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल, इसी के साथ ये हमारा क्या है, बहुत ही अच्छा फ्यूल है। नाउ डेज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज इन व्हीकल, और आजकल आप देख रहे हो नेचुरल गैस को, अगर हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नहीं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को व्हीकल्स में यूज़ करा जाता है। यूजेज ऑफ CNG की क्या क्या यूजेज हैं। इट इज़ यूज्ड टू रन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, CNG क्या होता है, बहुत सारे ऑटोज से चलते हैं, ठीक है, CNG व्हीकल्स आ गए हैं, तो CNG व्हीकल्स इससे चलते हैं, CNG से। एज अ सोर्स ऑफ H2 गैस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र्स, ये फर्टिलाइज़र्स में भी काम आती है। एज अ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्रीज़ एंड पावर जनरेटर्स, एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़ एंड पावर जनरेटर्स, ये पावर जनरेटर्स और इंडस्ट्रीज़ में भी काम आते हैं। एडवांटेजेस ऑफ CNG ओवर पेट्रोल एंड डीजल, CNG के एडवांटेजेस क्या क्या हैं पेट्रोल और डीजल के, अगर हम मुकाबले देखें तो।
Unlike petrol and diesel, CNG does not cause pollution as it does not produce oxides of sulfur and nitrogen. देखो CNG अभी हमने पढ़ा, CNG कोई भी पोल्यूशन नहीं करती है, वो कोई भी तरीके का ऑक्साइड जैसे कि सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कोई भी तरीके का ये जो पोल्यूशन करने वाली गैसेज होती हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। लेकिन उसी का अगली दूसरी साइड देखें तो पेट्रोल और डीजल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं। CNG प्रोड्यूस नो पर्टिकुलर मैटर। CNG क्या होती है, CNG कोई भी विशेष पदार्थ का उत्पादन नहीं करती, ठीक है। इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ लोअर देन पेट्रोल एंड डीजल। इसकी जो कॉस्ट होती है CNG की कॉस्ट पेट्रोल और डीजल से बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।